नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्या तेल पर अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रणनीतिक तेल ढांचे को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमलों का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद, अबकैक और यानबू से जुड़े तेल प्रतिष्ठानों और तेल परिवहन नेटवर्क पर हमले किए गए। दूसरी ओर इराक में भी ईरान ने अपने कुर्द विरोधी ठिकानों पर ड्रोन एक्शन लिया। इन घटनाओं ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल उत्पादन केंद्र, रिफाइनरियां और निर्यात मार्ग लगातार निशाने पर रहें तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बड़े देश इस घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हैं। लगातार हो रहे ड्रोन हमले, तेल ठिकानों पर बढ़ते खतरे और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों ने इस आशंका को जरूर हवा दी है कि अगर तनाव बढ़ा तो हालात व्यापार संघर्ष का रूप ले सकते हैं, जो तीसरे युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीन पर जारी सैन्य गतिविधियां इन तमाम स्थितियों के बीच ये बता रही हैं कि मध्य पूर्व में शांति की राह अभी आसान नहीं दिख रही है। तो ईरान में लगातार हमलों के बीच रिफाइनरी पर अटैक किया जा रहा है। उन तमाम ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया जा रहा है जिन ऊर्जा संसाधनों के चलते अब यह कहा जा सकता है कि अगर यह संकट इस तरह ही आगे बढ़ा, इन हालातों के बीच आगे चलता रहा, तो आने वाले वक्त में इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ऊर्जा के क्षेत्र में उन तमाम ऊर्जा संसाधनों को क्षति पहुंचाई जाएगी, आने वाले वक्त में विश्व के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा, तो ये तय है हर देश अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए इस युद्ध में सीधे तौर पर न सही लेकिन हस्तक्षेप जरूर करेगा। और यही वजह है कि लगातार यमन में हूती विद्रोहियों का हमला, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमले कर रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, इजराइल हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है, इजराइल हमास पर हमले कर रहा है, अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान अमेरिका के उन तमाम सैन्य बेसों जो खाड़ी देशों में हैं, कुवैत, सऊदी, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इन तमाम इलाकों में ईरान हमले कर रहा है। यानी कि आप इस पूरे समीकरण को अगर समझेंगे, थोड़ा सा उलझ जरूर जाएंगे, लेकिन इस उलझनों में यह समझा जा सकता है कि अगर विश्व की जो तेल आपूर्ति है अगर वो बाधित होती है तो तय है आने वाले वक्त में लगातार स्थितियां और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से लोग, तमाम देश इस युद्ध में कूद सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किस देश को कितना कच्चा तेल जाता है, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि समुद्री मार्ग पर कितनी ज्यादा निर्भरता पूरे विश्व की है। न सिर्फ हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले वो तमाम समुद्री जहाज जो बड़े पैमाने पर तेल लेकर निकलते हैं, कच्चा तेल लेकर निकलते हैं। और इन हालातों के बीच अब यह तस्वीर, तो तेल के टैंकरों पर जो लाल सागर से गुजर रहे हैं, उन पर यमन में हूती विद्रोही वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर मैं हॉर्मुज स्ट्रेट की करूं तो आपको जानकारी है ही, ईरान वहां पर लगातार इन जहाज़ों पर हमले कर रहा है। अगर मैं आपको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से इन दोनों स्थितियों को समझाऊं तो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन,
और यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को अब हूती विद्रोहियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि रेड सी में एक बहुत पतला सा रास्ता है जिस रास्ते से गुजरना हर जहाज़ के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहां पर हूती विद्रोहियों का जो है वो बोलबाला है। प्रिज्म आइसलैंड, जहां पर हूती विद्रोहियों का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है, वो भी इसी नूच के दरमियान ही मौजूद है। तो ये रेड सी को लेकर समस्याएं और हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर आपको स्थितियां क्या कुछ हैं, ये बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए दर्शकों,